पापा जी देखिए, भुजा का दुकान किए थे, उसमें तो मुनाफा ज़्यादा हुआ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि और एक जलेबी का दुकान लगा दूँ, क्योंकि जलेबी में बहुत फ़ायदा है। हाँ, भुजा का दुकान लगाए थे, बाकी देते देते तो गाला में घटी लग गया। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, झूठ मूठ के बोलते हो कि जलेबी का ठेला लगाऊंगा, जलेबी का ठेला। तुम इतना बकवास करते हो, मेरा माथा पागल हो जाता है। नहीं नहीं पापा जी, अपने दोस्त जो है वो बोला है कि जलेबी में बहुत फ़ायदा है, भुजा का दुकान में फ़ायदा नहीं है, भुजा का दुकान में फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। कैसे फ़ायदा नहीं है? हिसाब जोड़ते हो, हिसाब जोड़ करके देखो तो 50-60 रुपये प्याज है, समझो कि, और 40 रुपये किलो मक्का का भुजा है, 100 रुपये दालमूट है, 100 रुपये चना है, और लाई का भुजा है 60-70 का। ये सब मैंने हिसाब जोड़ा है तो 100 रुपये किलो पड़ रहा है। और तुम बेचोगे 150 रुपये किलो, यानी 15 रुपये 100, तो उसमें तो मुनाफा होगा ही। 1 किलो भुजा पर 50 रुपया बचेगा, क्यों नहीं फ़ायदा है? अगर 5 किलो भुजा बिक गया तो 250 रुपया तुमको हो गया। नहीं पापा जी, 250 रुपया इसमें हो रहा है, लेकिन जलेबी जो है रोज़ 80 किलो 85 किलो बिक जाता है मेरे दोस्त का, और उसमें ज़्यादा मुनाफा है, ज़्यादा मुनाफा है। 100 रुपये किलो बेचते हैं वो, और लागत लगता है 50 रुपये से 60 रुपये तक। तो उसमें अगर 100 किलो बेच दिए हम तो समझो कि 4000 रुपया फ़ायदा हो जाएगा। 4000 एक दिन में। मेला लग रहा है नज़दीक पास में, हम वहीं ठेला लगाएंगे। Oh no! देख बेटा, ठेला ठुले की कोई काम नहीं है, भुजा का दुकान कर लिया है, उतना ही चलाओ। भुजा आजकल ठंडी में बिकेगा, अंडा का भी बिकेगा। अंडा उबाल देना, छील करके लोगों को देना, अंडा में बहुत फ़ायदा है। नहीं, जलेबी का ठेला लगा करके रहूँगा। जलेबी जो है सुबह लगाऊंगा, और शाम के समय में भुजा का ठेला लगाऊंगा। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो लगा सकते हो, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। इतना दिन से कमाए हो, 3 महीना हो गया भुजा का दुकान किए हुए, तुम कितना पैसा मेरे को दिए हो, जोड़ करके बताओ। देखिए पापा जी, रोज़ मैं 50 रुपया आपको देता हूँ, 50 रुपया मम्मी को देता हूँ, और 50 रुपया अपने लिए रखता हूँ, और 50 रुपये का दाना चोकर लाता हूँ। 200 रुपया रोज़ खर्च करता हूँ। और बगल वाले का लड़का है कि रोज़ 500 रुपया अपने पापा को देता है, 500 रुपया देता है। हम नया नया दुकान किए हैं, अभी ग्राहक जो है हमारे भुजा खाएंगे, चखेंगे कैसा लग रहा है भुजा, तब अपने दुकान में आएंगे। इतना बात समझना चाहिए पापा जी। हाँ, हम खूब समझते हैं। तू तो दुकान पर आता है नहीं, तू तो दिन भर में 10 बार हगने के लिए जाता है, और शाम के समय में बोलता है कि बिक्री नहीं हुआ, 200 का 250 का हुआ। पापा जी देखिए, मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ रहता है, इसीलिए कहता हूँ घर में कि खिचड़ी बनाओ, तो कोई खिचड़ी नहीं बनाता है। तो लेटरिन बाथरूम नहीं जाएंगे तो फालिस का भी बीमारी होगा, लकवा का भी बीमारी होगा। आप तो ये जानते हैं, पढ़ाई किए हैं ना। ये तो मैं जानता हूँ, खूब जानता हूँ। लेकिन तुम जो हो, तुम्हारे नियम कुछ अलग है। ठीक है, जो बुझाता है वो करो। अब मैं बोलने के लिए नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ठीक है पापा जी, अब कल से मैं जलेबी का ठेला लगाऊंगा, और पंडित ब्राह्मण को बुला करके दुकान का पूजा पाठ पहले करवाऊंगा, उसके बाद में जलेबी का ठेला लगाऊंगा। क्योंकि जलेबी का ठेला लगाएंगे हम तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा फ़ायदा के चक्कर में पड़ोगे तो 2-2 दुकान कौन संभालेगा? 2-2 दुकान। देखिए पापा जी, एक दुकान पे आप रह जाइएगा और एक दुकान पर मैं। देखिए कितना दुकान मेरा अच्छा से चलता है। ठीक है ठीक है ठीक है, शुरू करो पहले तो। मैं जा रहा हूँ दूसरे